Hello everyone, how are you all? Welcome back in grammar series. In our previous lecture, we learned the types of tenses. टेंस के हमने टाइप देखे थे और वो टाइप्स कैसे ड्राइव हुए, कैसे उनकी फॉर्म बनी, वो हमने देखी थी। उसके बाद हमने क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी, कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे। उसका थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है, वो पहले अपन करते हैं आज। उसके बाद में बात करेंगे हम किसके बारे में, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट, शुरू करें। हियर वी गो। पहली बात, मैंने आपको बताया था कि किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। यानी कि इंग्लिश में हमारे पास दो टाइप के सेंटेंस, यानी कि एक वो जिनमें कोई ना कोई एक्शन इन्वॉल्व होती है, यानी कि काम की बात हो रही होती है, यानी कि मैं कोई काम कर रहा हूं या किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, यानी कि एक्शन की बात हो रही होती है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने बताया था जिनमें एक्शन की बात नहीं होती है, यानी कि कोई भी काम इन्वॉल्व नहीं होता है। किसी स्टेट की बात करते हैं, किसी के नाम की बात करते हैं, किसी के रिलीजन की बात करना। ठीक है, मैं रोहित हूं, मैं सिद्धार्थ हूं, दरवाजा है, वो दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ फैन है, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, मैं डॉक्टर हूं, यानी किसी के ऑक्यूपेशन की बात करनी हो। ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे आप स्टेट को डिनोट कर रहे हो, किसी चीज की स्टेट को बता रहे हो, क्वालिटी को बता रहे हो, स्टैंडर्ड को बता रहे हो। यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, तो इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करी थी, तो हमने डू डज हेल्पिंग वर्ब काम में लिया था, तो वो वाली बात हो गई हमारी एक्शन वाली, यानी क्या, जिनमें एक्शन की बात कर ली। आज हम बात करेंगे अपनी नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस की। किसकी बात करेंगे आज हम? नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस की। नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे। और इसमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, तो इसमें जो आपके वर्ब यूज होगी वो होगी आपकी क्या, वर्ब, या मैं उनको टाइम वर्ड बोलाता हूं, उनको बोलते हैं अपन क्या, इज, एम और आर। किसकी बात करेंगे आज हम? इज, एम और आर के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहली बात। अब देखो भाई, दूसरी बात क्या है कि आपको इतना पता होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें बेसिक बातें शायद पता होंगी, फिर भी एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कैसे कैसे आएंगे आपके। देखो, जब सब्जेक्ट क्या होगा आपका भाई, आई। सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो फिक्स हो गया भाई, एम आएगा आपका। ठीक है भाई, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, नेम हुआ, एनीबॉडी, है ना, इस तरह की बड़ी वाले जितने भी हुए, उन सब के साथ में क्या आएगा आपका भाई, इज आएगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यू, वी, दे, इन सब के साथ आर का इस्तेमाल होता है। ये आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके यूजेस क्या है भाई, कि कहां कहां पे यूज करना है भाई हमें। जब भी देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कहां इज एम आर का यूज देख रहे हैं अपन। इसमें इज एम आर के यूज में अपन देखते हैं क्या, कि जब नाम की बात आएगी, किसी के नेम की बात आएगी, जैसे मैं बोलूं मैं सिद्धार्थ हूं, मैं राहुल हूं, तुम कौन हो, तुम सिद्धार्थ हो क्या तुम राहुल हो क्या, यानी कि जब नाम बताना हो, नाम किसी से पूछना हो, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे आपके, उनमें क्या आप किसका इस्तेमाल कर लोगे भाई, किसका इस्तेमाल करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका इस्तेमाल करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब जनरली ये भी बोलते हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस की बात करनी होती है तो अब इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब एक्शन वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में अपन इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक तरह से अपन कर देते हैं क्लासिफाई। ठीक है, उसके बाद देखो क्वालिटी की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो, क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी की बात करनी हो, कि भाई वो अच्छा है, वो बुरा है, ये कितना साफ है, ये कितना खराब है। ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करनी हो, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, यानी क्वालिटी, स्टैंडर्ड, इन सब की बात करनी हो, तब भी किसका इस्तेमाल करेंगे अपन? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगली बात, थर्ड, ऑक्यूपेशन, किसकी बात करेंगे? इट्स टी, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की बात करनी हो भाई, मैं बोलता हूं मैं एक टीचर हूं, मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं। तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक टीचर हो, यानी क्वेश्चन भी करना हो या आपको बताना हो, यानी कि ऑक्यूपेशन वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें भी अपन किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। रिलीजन की बात करनी हो, किसकी? रिलीजन की। मैं बोलता हूं मैं हिंदू हूं, मैं बोलता हूं मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं। आप कौन हो, क्या आप एक मुस्लिम हो, क्या क्रिश्चियन हो, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें भी रिलीजन वाले सेंटेंसेस भी किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, मेंटल स्टेट की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो? मेंटल स्टेट की बात करनी हो, कि भाई मैं क्या हूं? मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं नर्वस हूं, यानी क्या? इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट। जब इनकी बात करनी हो तब भी किसका इस्तेमाल करेंगे अपन? सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। रिलेशन की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो? रिलेशन, कि वह मेरा भाई है, वो लेडी मेरी मदर है, वो मेरे पापा हैं, मैं उसका भाई हूं। ठीक है, इस तरह के रिलेशन वाले सेंटेंस होंगे उनमें भी किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये कौन से सेंटेंस है जिनमें क्या, नो एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, स्टेट को हम डिनोट करते हैं किसी चीज के को। तो ये वाला वो वाला पार्ट हो गया। इसमें इज, एम, आर आपके टाइम वर्ड यूज होंगे, यानी कि वो अब यूज होंगे। अब देखते हैं इसकी क्या स्ट्रक्चर क्या होगी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, किसी चीज के बारे में पढ़ने से पहले जानना होता है कि भाई उसके यूज क्या है, कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई,
उसके बाद में जानते हैं यूज कर सकते हैं, यूज कैसे करें, हाउ टू यूज। उसके बाद हाउ का जो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में फिट करो, यूज देखो पहले तो सेंटेंसेस के, फिर वो सेंटेंस देखो, सेंटेंस को फिट कैसे करना है, स्ट्रक्चर में डाल के देखना भाई, तो स्ट्रक्चर चाहिए सबसे पहले, स्ट्रक्चर के बिना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस टेंस का, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर आगे भाई, स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाने की बात करते हैं, जनरली हमारा पैटर्न है कि भाई क्वेश्चन बनाना सीख लो, फिर नेगेटिव आंसर कर लो, फिर पॉजिटिव आंसर कर लो, उसके बाद में WH वाले कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन में आपकी क्या वर्ब आ गया जाती है, क्या आपकी वर्ब आ गया जाती है, ठीक है भाई। इसमें तो देखो इज एम आर, इसमें एक्शन तो होती नहीं, तो मैन वर्ब वाली मैन एक्शन तो हुई नहीं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, मैन वर्ब बोलते हैं। इज एम आर को अपन क्या बोलते हैं, इसमें मैन वर्ब बोलते हैं, लेकिन मैं टाइम वर्ड बुलाता हूं इन सबको, क्या बोलते हो, टाइम वर्ड। यानी कि जनरली क्या कर रहे होते हैं, टाइम का ही तो बोध करा रहे होते हैं, तो टाइम वर्ड बोलना अच्छा वर्ड है इनके लिए, तो टाइम वर्ड को सबसे पहले आगे लेके आ जाओ भाई, ठीक है। इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। अब कौन सा किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करता है भाई, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट अगर आपका आई है, सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो क्या आएगा भाई, एम आएगा। सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आपका क्या आएगा भाई, इज आएगा, ही सी इट नेम, इस तरह के। सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है भाई, यू वी दे आर, इस तरह के भाई, दे है इस तरह की, तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, आर का इस्तेमाल करेंगे। ये बात हुई भाई क्या, सबसे पहले टाइम वर्ड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या भाई, अदर वर्ड। अदर वर्ड में देखो ऑब्जेक्ट भी बोल लेते हैं, मैं अभी ऑब्जेक्ट काम में ले ही नहीं रहा, ठीक है। तो सिर्फ अपन बोल रहे हैं अदर वर्ड, या मैं इसको बोल दूं नॉन एक्शन वर्ड। क्या, नॉन एक्शन, एनए मैंने बोल दिया एनए, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन एक्शन, एक्शन की बात नहीं होगी, ठीक है। खुश हुआ तो यानी कि हैप्पी ले लिया, दुख हुआ तो सैड ले लिया, इस तरह के जो वर्ड आएंगे वो यहाँ पे बाद में आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव अगर कोई चीज को नेगेटिव देना, यानी कि देखो इससे क्या हुआ, क्वेश्चन पूछने से सबसे पहले क्या हुआ कि आगे की जो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर करने की वो पैटर्न बन गया कि भाई किसी चीज को क्वेश्चन बनाना सबसे पहले सीख लिया, अब नेगेटिव आंसर देना सीखो, फिर पॉजिटिव आंसर देना सीखो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी यानी कम्युनिकेशन भी आपका क्या हो, फ्लुएंट हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लो, सबसे पहले नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, जो टाइम वर्ड होते हैं आपकी, जो वर्ब है, मेन वर्ब है आपकी इज एम आर, उसमें लगा देते हैं नॉट, यानी कि टाइम वर्ड में नॉट लगा दिया, उसके बाद में जो अदर वर्ड हैं वो आपके बाद में आ जाएंगे। उसके बाद देखो, तो जब पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है, हमें पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करना है, तो सब्जेक्ट और आपकी टाइम वर्ड और आपका अदर वर्ड यानी कि एनए, यानी नॉन एक्शन वाली सेंटेंस, नॉन एक्शन वाली वर्ड आपकी। तो क्या रहा आपका फॉर्मेट भाई, सबसे पहले अगर आपको जब पॉजिटिव अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करनी है तो सब्जेक्ट लेके, और उसके बाद में इज एम आर आपका आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, सब्जेक्ट के डिपेंड करेगा वो, और उसके बाद में अदर वर्ड आ जाएंगे। अगर नेगेटिव करना है आपको उसी सेंटेंस को, तो क्या आपकी जो टाइम वर्ड है यानी कि जो आपकी वर्ब है उसमें आपको क्या लगा देनी, नॉट लगा देना। और क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करनी है तो भाई सबसे पहले आपकी क्या लेके आ जाओ भाई, इज एम आर लेके आ जाओ, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। इंटरोगेटिव नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं भाई अपन, कि सब्जेक्ट ये वाला नेगेटिव है, ये आपका इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन वाला है, तो क्या करो बस भाई, सिर्फ इसमें आपको ये आगे लेके आते क्वेश्चन वाले में, तो भाई ये आगे लेके आए। और नेगेटिव के लिए अपन नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, भाई यहाँ नॉट लगा दो भाई, आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये नेगेटिव यानी कि नॉट यहाँ भी आ जाता है, हाँ यहाँ आ जाते हैं, लेकिन उसमें वो जब नेगेटिव आपको आगे लेके आना है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आपको। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, जैसे डू में नॉट लगाते डोंट बन जाता है, क्या डोंट बन जाता है, डिड में नॉट लगाते डिडंट बन जाता है। तो अगर आप नॉट को सामने लेके आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज नॉट को अलग रखना है तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका क्या भाई, फॉर्मेट रहा आपका, क्या रहा, स्ट्रक्चर रही। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और बचती है आपकी, क्या, WH वर्ड वाली। कौन सी, WH वर्ड वाली। WH वर्ड वाली का जब मैंने बताया था कि भाई क्वेश्चन हमारे हैं, जो क्वेश्चन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं भाई। एक क्वेश्चन वो जिनका जो आंसर है जो शॉर्ट में भी दे सकते हैं, यानी कि जो हिंदी की बात करें, हिंदी में तो क्या से स्टार्ट हो जाते हैं, क्या से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं, क्या तुम राहुल हो, क्या तुम राहुल हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो, ये हो गया भाई। मैं बोलता हूं तुम कौन हो, अगर जब बोला मैंने क्या तुम एक डॉक्टर हो, यानी कि आप यस और नो में आंसर कर सकते थे, यस अगर हो तो, नो नहीं हो तो, ठीक है भाई। लेकिन जैसे मैंने पूछा तुम कौन हो, आप यस नो में आंसर नहीं कर सकते, अब आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो, यानी कि जब डिटेल में आंसर करना हो तो यानी कि वो क्या होंगे, आपके WH वर्ड वाले क्वेश्चंस होंगे। अब WH वर्ड वाले क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर आता है कि भाई यही फॉर्मेट रहेगा आपका, जो ये वाला फॉर्मेट है, बस उसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा क्या, WH वर्ड। इसमें आपके क्या, या WH वर्ड आपका ऐड हो जाएगा भाई। यानी फॉर्मेट क्या बना आपका कि WH वर्ड, उसके बाद में इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये अब WH वर्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आपको क्या है भाई, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितनी देर, कितना समय है, व्हाट, हुम, एट व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इस तरह के जितने भी आपके हैं वर्ड वो आपके क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। तो WH वर्ड का क्या पैटर्न रहा भाई कि भाई WH वर्ड लेके आओ, उसके बाद में आपका क्या टाइम वर्ड लेके आओ, उसके बाद में सब्जेक्ट और अदर वर्ड लेके आओ, ये रहा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, पहले सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। देखो जैसे मैंने बोला मैं राहुल हूं, मैं
राहुल हूं। आप देखोगे भाई प्रेजेंट सिंपल का भाई आपका सेंटेंस है, क्यों कि भाई नाम की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन हो नहीं रही, यानी कि नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए भाई, फॉर्मेट होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, फॉर्मेट होना चाहिए आपका क्या भाई सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आपका इज एम आर में से एक आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अदर वर्ड आ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या भाई, सीधी सी बात है, मैं दिख रहा हूं तो मैं के अकॉर्डिंग क्या आ गया भाई, आई आ गया, और आई के साथ क्या फिक्स हो रखा भाई, एम फिक्स हो रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या अदर वर्ड, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, नेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने राहुल ऐड कर दिया। सिंपल, क्या बोला आपने, मैं राहुल हूं, आम राहुल, मैं राहुल हूं, आम राहुल। अब आपको बोलना है कि भाई मुझे तो इंटरोगेटिव करना है सेंटेंस को, कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या तुम राहुल हो, क्या तुम राहुल हो, आपने पूछ लिया क्या तुम राहुल हो, कैसे बोलोगे भाई, क्या से स्टार्ट हो रहा है, दोनों में डिफरेंस देखना, डब्ल्यूएच वर्ड वाले और इसमें, ये क्या से स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यूएच वर्ड वाले कैसे, उनके बीच में कब कहां क्यों कैसे ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। क्या से स्टार्ट हो रहा है भाई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हेल्पिंग यानी वर्ब सबसे पहले आएगी, मेन वर्ब है यहाँ पे तो यही, ठीक है। इज एमआर में से सबसे पहले आएगा, यानी कि टाइम वर्ड सबसे पहले आएगा। टाइम वर्ड में क्या आएगा भाई, तुम्हारी बात हो रही है, तुम, और तुम के लिए क्या यूज करते हैं अपन, यू यूज करते हैं, ठीक है। और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, आर आएगा, इट इज ऑब्वियस, तो आर ले लिया भाई सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या, यू का इस्तेमाल कर लिया, आर यू, और उसके बाद में क्या आपका एन ए यानी नॉन एक्शन वर्ड, उसका क्या राहुल आ गया। तो कैसे बना आपका क्वेश्चन, आर यू राहुल, आर यू राहुल, क्या तुम राहुल हो, ठीक है भाई। उसके बाद में अगर नेगेटिव करना है ऐसी चीज को नेगेटिव कर दो, जैसे मैंने बोला क्या कि मैं राहुल नहीं हूं मैंने बोला मैं राहुल नहीं हूं, मैं रोहित हूं, मैं राहुल नहीं हूं, मैं रोहित हूं, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, मैं राहुल नहीं हूं, मैं रोहित हूं। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव करना है, नेगेटिव का क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर हमारी, सब्जेक्ट लो, ठीक है। उसके बाद टाइम वर्ड लो, इज एमआर में से एक आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या, बस आपका एन ए नॉन एक्शन वर्ड, तो यानी कि मैंने बोला आई, उसमें लगा दिया मैंने एम, मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, आई एम नॉट राहुल, मैं रोहित हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस आई एम रोहित। और एम और नॉट को एक साथ बोलना हो तो आप बोलोगे इनकी कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म क्या होगी, आम, क्या बोलोगे, आई और एम को आम, क्या बोलोगे आम, आम नॉट, क्या बोलोगे आम नॉट राहुल, आम रोहित, आम नॉट राहुल, आम रोहित। मैं एक टीचर हूं, ये किसकी बात हुई भाई, ऑक्यूपेशन की बात होगी। और ऑक्यूपेशन किसका यूज करेंगे अपन, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमें स्ट्रक्चर आती है कि भाई सब्जेक्ट लो, उसके बाद में टाइम वर्ड लो इज एमआर में से, उसके बाद में क्या आप नॉन एक्शन वर्ड लगा दो, ठीक है। तो क्या बचा, मैं एक टीचर हूं, कैसे बोलोगे, आई एम अ टीचर, और आई एम को एक साथ कैसे बोलना, आम, कैसे बोलोगे आम अ टीचर, कैसे बोलोगे आम अ टीचर, ठीक है भाई। रिलीजन की बात कर ली, जैसे इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप, क्या तुम एक टीचर हो, आर यू अ टीचर, कैसे बोलोगे आर यू अ टीचर। तुम, क्या तुम एक डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर, कैसे बोलोगे आर यू अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कम्युनिकेशन भी साफ हो जाएगा, ठीक है। आई एम हिंदू, रिलीजन की बात हो रही है, आई एम हिंदू, आर यू अ हिंदू, क्या तुम एक हिंदू हो, आम हिंदू, मैं हिंदू हूं, आम मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूं। इस तरह से आप रिलीजन वाले सेंटेंस भी इसके थ्रू बोल सकते हो। मैंने बोला कि इमोशनल स्टेट की बात करनी हो, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आई एम सैड, मैं दुखी हूं। इस तरह के सेंटेंस भी आप किससे बोलोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस से बोलोगे। ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज अ नाइस पर्सन, किसी की किसकी बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। ही इज रिच पर्सन, यानी कि वो क्या है भाई, अमीर आदमी है। ही इज पुअर, वो गरीब है, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड की बात करनी हो तब भी अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, वह क्या है, मेरी माता है, मम्मी है, यानी कि रिलेशन के बारे में बात करनी। ही इज माई ब्रदर, ही इज माई मदर, सी इज माई मदर, ही इज माई ब्रदर, आई एम हिज ब्रदर, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस होंगे रिलेशन वाले, उनमें भी किसका इस्तेमाल करना है अपन को, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करेंगे पास्ट सिंपल की। तो हमने अब तक क्या बात कर ली थी भाई, सिंपल प्रेजेंट की बात कर ली थी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर ली थी। उसमें क्या था, सबसे पहली बात जो फर्स्ट क्लास थी उसमें क्या था हमारे टेंस की में, कि हमने बात करी थी किसकी, डू और डज फैमिली की। डू और डज फैमिली की एक्शन वाले सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, उसके कई सारे यूज देखे थे हमने। आज हमने बात करी है सिंपल प्रेजेंट में क्या, कि नॉन एक्शन वाले सेंटेंस, जिसमें स्टेट की बात करनी हो, नेम की बात करनी हो, ऑक्यूपेशन की बात करनी हो, ठीक है, रिलीजन की बात करनी हो और रिलेशन की बात करनी हो, इस तरह के सेंटेंस होंगे, ठीक है। उनमें क्या, उनमें किसका इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, और इज एम आर टाइम वर्ड के साथ में। अब नेक्स्ट पहुंचते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पास्ट सिंपल। किसकी बात करेंगे आज हम, पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे। पास्ट सिंपल, सबसे पहली बात वही वाली बात होगी कि भाई इसमें भी आपके दो तरह के सेंटेंस होंगे। कौन से, एक तो वो जिनमें एक्शन की बात करनी होगी हमें, एक वो जिनमें अपन नॉन एक्शन की बात करेंगे। तो नॉन एक्शन अभी फ्लो में चल ही रहा है, तो नॉन एक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी कि जिनमें कोई एक्शन की बात नहीं होगी। तो सेम फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ आपकी क्या बदल जाएंगे, उसमें वर्ब बदल जाएगी, यानी कि जहां पे आप इज एम आर यूज कर रहे थे उसकी जगह अपन क्या यूज करेंगे, अपन वॉज और वर, क्या यूज करेंगे अपन, वॉज और वर का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। अब देखो भाई किसके साथ किसका इस्तेमाल करना है, सीधी सी बात पता होगी आपको, सिंपल सी बात, आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं,
आई सब्जेक्ट है तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं सारे उनके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, यू वी दे के साथ में। उसके बाद सिंगुलर जितने भी ही सी इट उनके साथ में अपन वी वॉज का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या रहा भाई, सेम फॉर्मेट रहा, सेम फॉर्मेट रहेगा इसका। क्या वही कि भाई सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले सब्जेक्ट लोगे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लोगे, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा भाई, वॉज और वर आएगा, वॉज आएगा या आपका वर आएगा भाई। किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में क्या आपके अदर वर्ड आ जाएंगे, अदर वर्ड आ जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। ये आपका क्या रहा भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। उसके बाद में अगर आपको नेगेटिव करना है सेंटेंस को तो क्या करना, आप नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए क्या बोलोगे आप, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट ले लिया भाई। उसके बाद में आपका वॉज और वर आ जाएगा, वॉज और वर आ गया भाई, ठीक है। और वॉज और वर में लगा दोगे क्या आप, नॉट लगा दोगे, ठीक है, नॉट लगा दिया भाई। उसके बाद में क्या करोगे आप, अदर वर्ड आ गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया भाई। आप बोलोगे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, फिर पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करते हैं, आगे लेके आ जाते हैं टाइम वर्ड को, यानी कि वॉज और वर आपके आगे आगे भाई, वॉज आ गया या वर आ गया, इनमें से एक आ जाएगा, ये आपका आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट ले लिया भाई आपने, सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद में क्या बचा आपका, अदर वर्ड बचा भाई, यानी कि नॉन एक्शन वर्ड बचे, ये आपका क्वेश्चन बन गया। आप बोलोगे भाई डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच वर्ड में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, उनका जो फ्रेम करते हैं उसको क्या करते हैं, उसके आगे लगा दो डब्ल्यू एच वर्ड को, इसके आगे लगा दो, आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाला बन गया, डब्ल्यू एच वर्ड का क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। सिंपल सा वही वाला फॉर्मेट है। अब देखो भाई यूज आपको वही है, सेम टू सेम आपकी वही यूज रहे। आपका ऑक्यूपेशन बताना है, आपको रिलीजन बताना है, किसी का स्टेट बतानी है, इमोशनल स्टेट बतानी है, उन सब में आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप पास्ट सिंपल का, यानी कि पास्ट के लिए जब बतानी हो तो वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, जब प्रेजेंट में ये सारी चीजें बतानी हो तो इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला आई वॉज ए डॉक्टर, आई वॉज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, किसी टाइम पे मैं क्या था, एक डॉक्टर था, तो मैंने बता दिया भाई, मेरा ऑक्यूपेशन बता दिया कि मैं डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर, ठीक है। क्वेश्चन पूछना हो, क्या तुम एक डॉक्टर थे, कैसे बोलोगे, क्या तुम एक डॉक्टर थे, यानी कि सब्जेक्ट रहा यू, सब्जेक्ट क्या रहा आपका यू, क्या तुम एक डॉक्टर थे, यानी कि सब्जेक्ट रहा आपका यू, यू ले लिया भाई। यू के अकॉर्डिंग क्या भाई, सबसे पहले वॉज और वर में से क्या आएगा, वर आएगा भाई, वर। आप बोलोगे वर, वर यू, उसके बाद में अ डॉक्टर, वर यू अ डॉक्टर, यानी क्वेश्चन पूछना था ऐसे पूछ सकते हैं, वर यू अ डॉक्टर, बताना मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। यानी कि इस तरह से आप क्या इसको फ्लुएंसी में भी लेके आ सकते हो, डेली कम्युनिकेशन में, ठीक है भाई। आई वॉज डॉक्टर, ठीक है। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, ठीक है भाई। आई वॉज इन दिल्ली, यानी कि लोकेशन के लिए भी, लोकेशन के लिए अपन बोलते हैं ना कि वेयर आर यू, वेयर आर यू, यानी डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो गया आपका क्या, वेयर आर यू। जैसे मैंने बोला वेयर, लेट मी चेंज द कलर, वेयर आर यू, तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस हुआ। कैसे फ्रेम हुआ, इट इज ऑब्वियस कि सबसे पहले आपने डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल किया भाई, डब्ल्यू एच वर्ड ले गया। उसके बाद में क्या आप किसको इस्तेमाल करोगे भाई, इसका इस्तेमाल किया आपने, किसका, इज एम आर, यानी कि टाइम वर्ड का इस्तेमाल किया भाई, आर आ गया, किसके अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, यू आ गया भाई, ये आपको फॉर्मेट बना। इसी को आपको किस में चेंज करना, पास्ट के लिए चेंज करना, तो इट्स सिंपल कि आपको इज आर एम की जगह क्या कर देना है, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, कि तुम कहाँ थे, कैसे बोलोगे, वेयर, उसकी जगह बोल दोगे वर, उसके बाद यू, वेयर वर यू, ठीक है। मैं बोलूँ मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, मैं जयपुर में था, आई वॉज इन जयपुर, ठीक है। इस तरह से आप किसकी लोकेशन की भी बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, लोकेशन की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या थी हमारी, सी वॉज नॉट माई आंट, यानी कि रिलेशन की बात करनी हो, यानी कि वो मेरी आंटी नहीं थी, यानी कि सी वॉज नॉट माई आंट, सी वॉज माई मदर, वो मेरी मम्मी थी। यानी कि जब रिलेशन की भी बात करनी होगी तब भी आप किसका इस्तेमाल करोगे, पास्ट सिंपल का, ठीक है। बात क्या रही है हमारी, जब सिंपल प्रेजेंट की बात करनी थी तो आपका नेम, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी क्वालिटी, आपका रिलीजन, आपका रिलेशन, ठीक है, आपकी इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट, जब इनकी बात करनी होगी जब प्रेजेंट में, तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का, यानी कि आपका टाइम वर्ड आएगा क्या, इज, एम और आर, ठीक है। जब ये सारी बातें कहाँ होने लग जाए, पास्ट के लिए होने लग जाए, तो किसका इस्तेमाल करेंगे अपन, पास्ट सिंपल का, यानी कि यहाँ पे आपकी टाइम वर्ड क्या यूज होंगे, वॉज एंड वर, क्या इस्तेमाल होगा, वॉज एंड वर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए भाई एक्शन की तरह देखते हैं अब इसको, किसको, एक्शन की तरह। अभी तक किसकी बात कर रहे थे, नॉन एक्शन की। अब जैसे हमने डू डज में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करी थी, एक्शन वाले सेंट में जिसमें आया था क्या, डू और डज का इस्तेमाल। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है, देखो इसमें जो आपकी जो वर्ब यूज होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी आपकी इसमें, वो होगी आपकी डिड। किसका इस्तेमाल होगा इसमें, डिड का इस्तेमाल। उसमें क्या था, डू और डज का, तो उसमें कंफ्यूजन भी होता था कि भाई जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करनी हो तो डू का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या, वन एंड ओनली डिड, क्या है आपके पास में, डिड, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई जो ये आपका एक्शन वाला पार्ट है किसका,
पास्ट इंडेफिनिट का, तो कहां यूज होता है भाई? इट्स ऑब्वियस कि पास्ट एक्शन की बात कर रहे होंगे। जब पास्ट इंडेफिनिट बोल रहे हैं तो अपन किसकी बात करेंगे? पास्ट एक्शन की। अब पास्ट एक्शन में यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है भाई सबसे ज्यादा, किसमें? कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहां पे होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या कंफ्यूजन होता है कि जो इसके हिंदी के सेंटेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम से लगने लग जाते हैं। हमें यही नहीं पता चलता कहां पे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें, कहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इसका यूज बताता हूं। यानी कि देखो ये तो पता है हमें कि कोई एक्शन पास्ट में हुई है, कोई एक्शन पास्ट में हुई तो हमें किसका इस्तेमाल करना है भाई? पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज बात ध्यान रखने की, अगर कोई आपकी एक्शन पास्ट में हुई है, ठीक है, और उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे आ रहा है, उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे आ रहा है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट का। और कोई भी आपकी एक्शन जो पास्ट में हुई है उसका आपका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो? उस बात को बता रहे हो कि जो बात हो गई, बात गई सो बात गई। आपने वो सिर्फ बता दिया कि भाई ये बात थी, ये इंसिडेंट हुआ था। यानी कि इस तरह की जब बात होंगी, यानी कि आपकी प्रेजेंट पे इफेक्ट नहीं आ रहा होगा उसका, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग विद माई फ्रेंड एंड आई सेड कि भाई I lost my key to bike. I lost my key to bike. मैंने मेरी बाइक की चाबी खो दी। मैंने मेरी बाइक की चाबी खो दी। इतना बोल के छोड़ दिया। एक मैंने बोला सेंटेंस कि मेरी बाइक की चाबी खो गया, मैं कैसे घर जाऊंगा? मेरी बाइक की चाबी खो दी, अब मैं कैसे घर जाऊंगा? अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो। एक सेंटेंस मान के चलो कि मैंने जनरल वे में कभी भी चाबी खो दी मेरी, कभी भी। अब दोस्त के साथ बैठ के सिर्फ बता रहा हूं कि मैंने मेरी चाबी खो गई, मेरी चाबी खो गई। अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, अब भी मेरे बाइक पास बाइक है, मैं उससे जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी का इंसिडेंट बताया बस उसको कि मेरी बाइक की चाबी खो गई। तो ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट से। लेकिन अभी मैं दोस्त के साथ बैठा हूं, अचानक से मुझे पता चला कि मेरी चाबी खो गई, मेरी चाबी खो गई। मैं मेरे दोस्त को बोलता हूं कि मेरी चाबी खो गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? यानी कि अब मेरा चाबी खोने का जो इफेक्ट है वो मेरे प्रेजेंट पे पड़ रहा है भाई, मेरे प्रेजेंट पे पड़ रहा है। तो यहां पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा। अदरवाइज किसका, जो पास्ट एक्शन के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक एक करके इसके यूज देखते हैं भाई। सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए भाई। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन बनाने की स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले कि टाइम वर्ड, यानी कि क्या आपकी वो अब क्या आएगी भाई? हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन भी नहीं है कि भाई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करनी है नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या आपके पास डिड है तो आपने डिड लगाया, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया। एक्शन यानी कि क्या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन यानी क्या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी इस्तेमाल होगी। अदर वर्ड कुछ बचेंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होता है वो आपके बाद में आ जाएंगे, वो बात की बात है। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट लेके उसके बाद क्या होता है नेगेटिव में? सिर्फ टाइम वर्ड जो होता है हमारा, टाइम वर्ड जो होता है यानी कि डिड है जो हमारा, उसमें नॉट लगा देते हैं। यानी कि वर्ब में नॉट लगा दिया आपने, तो सब्जेक्ट उसके बाद में डिड और नॉट, यानी कि इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी इसकी? डिडंट। डिड और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हुई? डिडंट। उसके बाद में एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड आ गया आपका। जब पॉजिटिव सेंटेंस करना है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करनी है तो सब्जेक्ट लो, ठीक है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जैसे उसमें क्या था, जब डू डज की बात कर रहे थे हम, उसमें क्या था कि भाई जब अगर नेगेटिव सेंटेंस करना था तो सब्जेक्ट के बाद में डू और डज का इस्तेमाल करके नॉट लगा रहे थे, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म थी। जब पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे सिर्फ सब्जेक्ट लेके और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, सब्जेक्ट लेके और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। बस ध्यान इतना रखना पड़ रहा था वहां पे कि भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एक्शन की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा देना है, अदरवाइज ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पे आपको वो भी ध्यान नहीं रखना, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और उसके बाद में एक्शन की सेकंड फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड कुछ बचता है तो लास्ट में आ जाएगा भाई। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है इसी चीज को, यानी कि आपका क्वेश्चन भी होना चाहिए और नेगेटिव में भी होना चाहिए, तो उसमें क्या करना है? सीधी सी बात है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है हमारे पास? ये है कि डिड लो, सब्जेक्ट लो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लो, अदर वर्ड लो, ठीक है भाई। अगर नेगेटिव करना है तो सीधी सी बात है, नेगेटिव का हमारे पास ये है कि भाई आपका क्या भाई नॉट लग जाना है इसमें। तो कैसे लगेगा नॉट? अगर आप नॉट यहां लगाते हो सब्जेक्ट के बाद, लगा दो भाई, सीधे बन गया आपका क्या कि भाई सबसे पहले क्या बना? डिड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदर वर्ड आएगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो भाई नॉट मुझे यहां लगाना है डिड के साथ में, तो डिड के साथ में अगर लगाना है तो आपको इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, दैट इज डिडंट। क्या? डिडंट। अगर नॉट को आगे लेकर आना तो आप बोलोगे डिडंट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। और अगर नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद रखते हो तो आप बोल सकते हो कि भाई डिड, देन सब्जेक्ट और नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ठीक है भाई। अगर WH वर्ड की बात करें, वही WH वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई कब, कहां, क्यों, कैसे, अगर आपके सेंटेंस में आ जाते हैं तो अपन कैसे बोलेंगे? तो उनको प्रायोरिटी अपनी ज्यादा चली जाती है, यानी कि WH वर्ड पहले लेके आओगे, किससे पहले? डिड से भी पहले WH वर्ड लेके आओगे, उसके बाद में सब्जेक्ट की बात करोगे और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में अदर वर्ड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में अदर वर्ड। ये रहा आपका क्या मास्टर स्ट्रक्चर रवि किसकी? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस की, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि करके इसके यूजेस वगैरह। सबसे पहले देखो क्या पॉइंट आया हमारे पास कि सिंपल पास्ट टेंस यानी कि
past indefinite tense is used for story writing or telling incident or accident or any event that occurred in past. बात क्या बोल रहा है भाई? बात सिंपल सी है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इवेंट आपकी, या फिर कोई भी स्टोरी टेलिंग, जब अपन किसी को कोई कहानी बता रहे होते, कोई भी घटना बता रहे होते, कोई भी एक्सीडेंट बता रहे होते, वो सारी की सारी चीजें अपन किस में बताते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा भी होगा भाई, बचपन से अपन ये एक स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं, किसकी? थर्स्टी क्रॉ वाली। अपन बोलते थे वंस देयर वाज अ क्रॉ, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, he saw a picture, he saw a picture, इट्स ए पिक्चर। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पे आप सिर्फ टेंस देखो कि भाई वंस देयर वाज ए क्रॉ, पास्ट सिंपल, कैसे बोलोगे भाई? वाज वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, एक्शन कोई है ही नहीं, सिर्फ क्या बता रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं कि वंस देयर वाज ए क्रॉ, एक बार क्या था भाई? एक कौआ था, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है, यानी नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है, वाज वर्ब का इस्तेमाल होगा। और वंस देयर वाज यानी कि किसके देयर के साथ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपन? वाज का इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। वंस देयर वाज ए क्रॉ यानी कि किससे बना भाई? पास्ट सिंपल से बना। उसके बाद में देखो ही वाज वेरी थर्स्टी, ये भी इसकी स्टेट बता रहा है, कैसा था भाई? प्यासा था, एक्शन तो कोई है नहीं, तो किसका इस्तेमाल कर लिया भाई? वाज वर्ब का इस्तेमाल कर लिया, वाज आ गया। उसके बाद में देखो ही फ्लू, अब यहाँ पे देखो एक्शन की बात हो रही है, उड़ने की बात हो रही है, उड़ने के सेंस में किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एक्शन के साथ में क्या था हमारा कि भाई सब्जेक्ट लो, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट लो, उसके बाद में क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दो बस पॉजिटिव में उसमें। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में क्या? फ्लाई की सेकंड फॉर्म यूज कर लिया हमने, क्या? फ्लू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म यूज कर ली, फ्लू, यानी कि आपका क्या रहा? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया भाई। यहाँ देखो ही सॉ, यानी कि ही, उसके बाद में सेकंड फॉर्म यूज कर ली, यानी क्या है? बेसिकली कोई भी स्टोरी टेलिंग या राइटिंग या कोई भी इंसिडेंट बता रहे हो कि भाई आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, देयर आई केम अक्रॉस अ पर्सन, वहां मेरा सामने एक इंसान से हुआ, एंड वी टॉक्ड, हमने बात की। उसके बाद ये वो जो भी इंसिडेंट, जो भी स्टोरी है आपकी पास्ट से रिलेटेड, जो पास्ट में अकर्ड हुई है, घटित हुई है, उसके बारे में शेयर करना है, लिखना है, वो सारी चीजें किस में होती हैं? आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। ठीक है भाई, उसके बाद देखो फॉलो, और इसकी पहचान वगैरह अगर देखनी हो जनरली एग्जाम्स में देख सकते हैं अपन, फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस में जैसे आप अगर देखने को मिल जाए एगो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, इस तरह के अगर सेंटेंस आपको देखने को मिल जाए तो अपन कंफर्म कर सकते हैं भाई क्या है? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है सेंटेंस में। किसकी बात हो रही है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट बात देखो, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस इट शुड बी कंटिन्यू इन पास्ट टेंस, यानी कि कह रहा है कि ये बात हमने पहले भी कर ली थी जब मॉडल पढ़ा था हमने कि भाई अगर कोई सेंटेंस किस में स्टार्ट हो रहा है आपका, अगर पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए, किसमें? पास्ट में कंटिन्यू ही रहना चाहिए भाई, ये आपका रूल है भाई। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने बोला, सी सेड दैट, उसने कहा कि क्या? सी विल क्रैक द एग्जामिनेशन दिस टाइम, वह इस बार क्या परीक्षा को क्रैक कर लेगी या पास कर लेगी भाई। ठीक है, इसने बोला, तो आप देखोगे कि सबसे पहले भाई सेंटेंस यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, और यहां पर हमने स्टार्ट किया फ्यूचर, यहाँ पे हमने क्या बना दिया? फ्यूचर में बना दिया। तो यहाँ पे भी क्या सेंटेंस किस में रहना चाहिए? रूल क्या हमारा कि अगर पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो आपका पास्ट में कंटिन्यू बना रहना चाहिए। और विल का हमें पास्ट अगर पता हो तो क्या होता है? वो वुड पता होता है, तो विल की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो क्या बना आपका? सी सेड दैट सी वुड क्रैक द एग्जाम दिस टाइम। ठीक है भाई, ये बना। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया भाई। वेंट इस्तेमाल कर लिया हमने, यानी कि सब्जेक्ट और एक्शन की, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हमारा किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है भाई, यस्टरडे यहां से पता चल रहा है भाई। ठीक है, एंड हैव गिवन हिम मनी, उसको पैसा दिया भाई मैंने। अब देखो भाई, सबसे पहली बात कि भाई पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बन रहा है, पास्ट में बन रहा है, और यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लिया भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लिया तो गलत हो गया, तो सिर्फ इसमें क्या करना है हमें भाई? पास्ट में बना के रखना है, इसको पास्ट में बना के रखना है। तो हैव गिवन की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? गेव, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्या? गेव यूज करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद देखो वेरी सून, बहुत जल्दी क्या? आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट, वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। अब देखो भाई सेंटेंस किस में? पास्ट में। यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है आपका भाई? इज एमआर इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ही की जगह, इसकी जगह वॉज का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका इस्तेमाल कर लेंगे अपन? वॉज का इस्तेमाल कर लेंगे। ये वही आपकी बात क्या कि भाई अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस इट शुड बी कंटिन्यू इन पास्ट टेंस। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, लास्ट वाली से इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि भाई if the sentence starts with past tense but the later part contains an idiom, phrase, universal truth, habitual action या regular action, routine action, then later part will be in simple present tense.
हमने बात करी थी कि जब प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, हमने बात करी थी कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, फ्रेज, कोई भी आपकी इडियम, ये सारी की सारी आपकी जो भी फैक्ट वाली बातें होती हैं वो सारी की सारी आपकी प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम होती हैं। और इससे पहले वाला रूल हमने पढ़ा था कि भाई अगर सेंटेंस आपका पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट में कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन उसके कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आ गया भाई कि हाँ, अगर पास्ट में स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तब भी अगर लेटर पार्ट यानी कि बाद वाला सेंटेंस आपका कोई फ्रेजल है, कोई इडियम है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो आपका जो सेकंड वाला जो पार्ट है वो भाई सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, न्यूटन said, न्यूटन ने कहा भाई, क्या पास्ट में आ गया सेंटेंस, न्यूटन said, न्यूटन ने कहा यानी क्या पास्ट में आ गया सेंटेंस, दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, के एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर पिछले वाले रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अट्रैक्टेड होना चाहिए भाई, सेकंड फॉर्म यूज करनी चाहिए, लेकिन क्या है भाई, बात का फैक्ट दिया उसने, रूल दिया, फैक्ट दिया है, तो किस में बनेगा, आपका प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। ठीक है भाई, अगला देखो, गैलीलियो प्रूव्ड दैट, गैलीलियो ने प्रूव किया था, क्या सेकंड फॉर्म यूज कर ली, पास्ट टेंस आ गया, तो आगे का सेंटेंस क्या होना चाहिए रूल के हिसाब से भाई, किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। लेकिन क्या देखो आगे सेंटेंस क्या, वो देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भाई ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है, तो इसमें क्या अपनी रिवॉल्व कर रहे हैं क्या, इसको गलत हो जाएगा, रिवॉल्व ही रखना पड़ेगा यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। अ टीचर सेड, हमारे टीचर ने कहा दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या भाई, अ टीचर सेड, ये क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फैक्ट है भाई, कहावत है, पता ही है हमें, तो अगर इसमें हमें क्या करना, वॉज कर देते तो गलत हो जाता यार, नहीं कि हमें क्या रखना है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है। तो हमारी बात क्या रही भाई, हमारी बात रही कि भाई कोई अगर सेंटेंस अगर पास्ट में बनाए तो पास्ट में कंटिन्यू तो रहता है, लेकिन अगर उसकी जो लेटर पार्ट है वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, हैबिचुअल एक्शन हो जाए, कोई भी कोई फ्रेज हो जाए, कोई इडियम हो जाए, तब वो अगला लेटर जो पार्ट है वो आपका सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कंटिन्यू रहेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट वन, अब देखो लास्ट बात करते हैं अपन किसकी, पास्ट रूटीन की, किसकी बात करते हैं अपन आज, पास्ट रूटीन की बात करते हैं। पास्ट रूटीन जैसे मैंने आपको बताया, जब प्रेजेंट रूटीन की बात करनी हो यानी कि प्रेजेंट आपकी जो एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन, उनकी बात करनी होती है, तो अपन किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात अधिक भाई पास्ट हैबिट के बारे में बात करनी हो, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करनी हो, तब किसका इस्तेमाल करें, तो मॉडल में भी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो मॉडल वर्ब होती है हमारे पास, एक तो यूज टू, एक यूज टू, और एक होती है हमारे पास वुड, यूज टू और वुड। इन दोनों से हम बता सकते हैं कि हमारा जो पास्ट रूटीन था, पास्ट हैबिट थी हमारी, उनके बारे में अगर हमें शेयर करना हो तो इन दोनों की हेल्प से हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे भाई, जैसे मैंने बोला कि मैं बस से स्कूल जाया करता था, भाई ये मेरी क्या है भाई, स्कूल जाता था या जाया करता था, ये मेरी क्या है, पास्ट रूटीन बता रहा हूं मैं। पहले बचपन में मैं ऐसे किया करता था, बचपन में कंचे खेला करता था, बचपन में मैं वहां घूमा करता था, मैं झगड़ा किया करता था, बस से जाया करता था, ऑफिस ऐसे जाया करता था, इस तरह की जितनी भी बातें हैं भाई पास्ट रूटीन है आपका। तो इसको बताने के लिए अपन या तो यूज टू का इस्तेमाल कर लो या वुड का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, कैसे करना होता है भाई इसका इस्तेमाल, जब पॉजिटिव सेंटेंस बोलना होता है तो आपका रहेगा भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेके आ जाओ, उसके बाद में आप इस्तेमाल करोगे यूज टू का, किसका इस्तेमाल करोगे, यूज्ड टू का, यूज्ड टू का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में आपकी आएगी वर्ब यानी कि एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहां पे देखो टू इस्तेमाल हो रहा है तो एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के बाद में आईएनजी फॉर्म भी आती है, मैंने आपको मॉडल में बताया था, लेकिन कब आती है, जब आदि वाले सेंटेंसेस होते हैं कि मैं इस चीज का आदि हूं, यानी जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाता है। अभी किसकी तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यूज टू उसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में कोई अदर वर्ड आता है तो बाद में आएगा। क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि यूज टू है, जो यूज टू है उसमें डिड का इस्तेमाल करते हैं अपन, किसका, डिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिड में ही तो पढ़ रहे हैं इसको, डिड में ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिड में कैसे इस्तेमाल करते हैं भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनाना होता है हमें डिड से, तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले डिड लेके आते हैं क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले डिड लेके आ गए भाई, डिड ले आए, डिड ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आओ, ठीक है, उसके बाद यूज टू लेके आओगे। अब यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, यूज आएगा, यूज टू लेके आओगे, उसके बाद में क्या, उसके बाद में आपकी एक्शन आ जाएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अदर वर्ड कुछ बचता है तो बाद में आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन का फॉर्म मिट रहा है। नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट लो भाई, उसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे, आप टाइम वर्ड में क्या लगाते हैं अपन, यूज्ड में भी नॉट लगा सकते हो, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपकी जो स्पोकन में बोले जाने वाली भाषा में जब बात करते हैं तो अपन क्या
टाइम वर्ड में, यानी कि आपकी हेल्पिंग जो वर्ब होती है उसमें अपन नॉट लगाते हैं, तो ठीक है, तो आप डिड में भी नॉट लगा सकते हो और यूज में भी नॉट लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं इस सेंटेंस को बोलता हूं, तो मैंने बोला कि भाई मैं बस से स्कूल जाया करता था, तो मैं बोल सकता हूँ भाई सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में यूज टू लिया, और जाने की बात हो रही एक्शन होती है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेनी है तो गो हो गई, उसके बाद में कहाँ की बात कर रहा हूँ, स्कूल और बाई बस, ठीक है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, मैं बोल सकता हूँ शुड की यूज टू की जगह पे वुड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या बचा बस कि सब्जेक्ट लो भाई, उसके बाद वुड का इस्तेमाल करो, एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो, उसके बाद में अदर वर्ड आ गए आपके, तो आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, ठीक है भाई। क्या बात रही हमारी, बात इतनी सी रही कि भाई जब पास्ट रूटीन की बात करनी है तो यूज टू का इस्तेमाल करो, वुड का इस्तेमाल करो। जैसे मैं क्या पत्ते खेला करता था, तो मैं बोल सकता हूँ आई यूज टू प्ले कार्ड्स, आई यूज टू प्ले कार्ड्स, या वुड का इस्तेमाल करना तो कैसे बोलूंगा, आई वुड प्ले कार्ड, आई वुड प्ले कार्ड्स, ठीक है। अब देखो भाई अगर WH वर्ड बनाना हो तो कैसे बोल सकते हैं इसमें, WH वर्ड के लिए मैंने बताया था कि डिड से भी पहले आप WH वर्ड का इस्तेमाल कर लो। जैसे मैं आपसे पूछूं आप क्या किया करते थे, आप क्या किया करते थे, वॉट लगाओगे, आपकी क्या की इंग्लिश वॉट आ गई, वॉट डिड यू यूज टू डू, वॉट डिड यू यूज टू डू, आप क्या खेला करते थे, वॉट डिड यू यूज टू प्ले। और मुझे बताना है कि मैं क्या किया करता था, मैं ऑफिस जाया करता था, आई यूज टू गो टू ऑफिस, मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, या आई वुड प्ले, ठीक है। इस तरह के आप क्या बोल सकते हो, कभी पास्ट रूटीन को बोलना है तो यूज टू से और वुड से बोल सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे किसकी, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी सारे एक बार टाइप करने के बाद में अच्छे से सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसकी भी बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, थैंक यू।